हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम गीता का फर्स्ट चैप्टर का 3rd श्लोक रीड करेंगे। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिं चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ पश्य, देखिए, एतम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्र की, आचार्य हे आचार्य गुरु, महितिम विशाल, चमुम सेना को, व्यूढ़म व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे शिष्यण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अन्वय आचार्य हे आचार्य, तब धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद तनय दृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढ़म व्यू रचना पूर्वक स्थापित, पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्र के, एतम महितिम चमुम इस विशाल सेना को, पश्य अवलोकन करें। अनुवाद हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसका अर्थ, इस श्लोक में पश्यताम आदि शब्द से दुर्योधन के वचनों को कह रहे हैं। अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर आदि में अति स्नेह के कारण आचार्य शायद युद्ध ना करें, यह सोचते हुए उनमें कोप उत्पन्न करने के लिए एतम शब्द के द्वारा वह कहना चाहते हैं कि पांडवों ने द्रोण की अवज्ञा करी है। उनकी सेना धृष्टता के साथ बहुत निकट आ चुकी है और आपके अतिशूरत्व और आचार्यत्व के प्रति इनकी कोई सम्मान भावना नहीं है। यह देखते हुए अर्थात दृष्टवा आपको इनकी अवज्ञा को समझना चाहिए। यह व्यूह रचना अर्थात व्यूढ़म द्रुपद पुत्र के द्वारा रची है। आपको मारने के लिए द्रुपद ने दृष्टद्युम्न नामक पुत्र को यज्ञ से उत्पन्न किया था और इसके उपरांत आपने यह जानते हुए कि वह शत्रु है, फिर भी उस पुत्र को धनुर्विद्या में अध्यापित किया। इससे आपका मंदित्व प्रकट होता है, परंतु यह शत्रु बहुत बुद्धिमान है अर्थात धीमता, क्योंकि इसने आपसे ही सीखा है आपके वध करने की कला। आपने जो किया इससे हमारे लिए यह अनर्थ उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को अंकित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई हिचक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उनसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर अंकित किया जिससे यह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यधिक प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडवत प्रणाम।